यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हम लास्ट 2 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा 3 मार्कर क्वेश्चन बी पार्ट सेक्शन 4। ओके, बी पार्ट सेक्शन 4 जिसमें 7 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाने हैं आपसे। ठीक है, 7 पूछे गए थे इनफैक्ट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे, let A is the set with element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let R be the relation on A defined by the set of ordered pair AB, where A and B belongs to A. B is exactly divisible by A. Second element is divisible by first element. That means second element is a multiple of A. B is a multiple of A. A divides B. ठीक है, ये मीनिंग आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना था बेटे। जिनकी जो गलती हुई वो यही हुई, पढ़ने में हुई, जबकि ये बुक का क्वेश्चन था बेटा। बुक का क्वेश्चन है ये, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। मैं अगर रिलेशन लिखती हूं दोबारा, आर इज द रिलेशन of ordered pair AB, where A and B belongs to A and B is exactly divisible by A. Okay, this is divisible by A. तो जब ordered pair लिखना है, रोस्टर फॉर्म में R को लिखना है बेटे आपने, तो आपने देखना है 1 एलिमेंट पिक करिए, किस किस को डिवाइड कर रहा है उसके साथ पेयरिंग करिए। 1 सबको डिवाइड करता है तो 1 की सबके साथ पेयरिंग हुई। 1 की 3, बस केयरफुल आपने होना है, यहाँ पर 5 नहीं है बेटा। 1 से 6 तक सभी एलिमेंट है, 5 नहीं है। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब सेकेंड एलिमेंट 2 अपने छोटे को डिवाइड करेगा नहीं। ठीक है, उसके साथ देखना है 2 इटसेल्फ पहले, तो फिर 2 से आगे कौन कौन डिवाइड होता है। 4 डिवाइड होता है, 2 से 6 डिवाइड होता है। एक नंबर पिक करिए, किस किस को वो डिवाइड करता है उसके साथ पेयरिंग करते जाइए। देन 3 खुद को करेगा डिवाइड, पीछे से तो सोचना ही नहीं है ना। एंड 3 4 को नहीं करेगा, 3 6 को करेगा। देन 4 लीजिए, 4 4 को करेगा, 6 को नहीं करेगा, पीछे हमने सोचना ही नहीं है। 6 6 को करेगा और किसी को नहीं करेगा। हर एलिमेंट खुद को तो करेगा ही, बट आप एक सिस्टमैटिक फ्लो से चलिए कि आपका कोई भी एलिमेंट छूटे ना। ठीक है, सिर्फ इतने एलिमेंट थे बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। और आप ऑब्जर्व करें डोमेन क्या होता है बेटा। जब आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन या फंक्शन लिखा है तो डोमेन मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और आप देखो तो फर्स्ट एलिमेंट सभी के सभी आ रहे थे ए के, दैट मीन्स आप इसको ए भी लिख सकते थे इटसेल्फ। ठीक है, रेंज मतलब सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है। ऑर्डर्ड पेयर जितने भी आर में है उनमें सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है वो भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए बेटा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को तो डिवाइड कर ही रहा है, इसलिए खुद के साथ पेयरिंग है। तो सभी एलिमेंट आ रहे थे यहाँ भी, जिसको आप ए भी लिख सकते हो। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था बेटा, बट जल्दी में थोड़ा पढ़ने की मिस्टेक कर देते हैं, इसकी वजह से यहाँ कुछ उल्टा हो गया कुछ बच्चों से। ठीक है, चलिए, बुक का ही क्वेश्चन था बेटा ये भी। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा होल क्यूब। यस, सिंपलेस्ट बेटे अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करनी थी, आपको मैं रिकॉल कराऊं तो a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब, ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी थी सिंपली, और आयोटा की पावर्स। दिस आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है, सिस्टमैटिकली ध्यान रखिए, और इसको यूज करेंगे तो 2 + 3 आयोटा क्यूब इज, पहले आपने फॉर्मूला यूज करना था, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2² इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब। ओके,
इनको आपने ओपन किया, 2 क्यूब इज 8। कैलकुलेशन थोड़ी पीसफुली करनी होती है बेटे, जिनकी मिस्टेक हुई यही हुई। 2 पावर 2 4, 3 into 3 9, 4 9 36 आयोटा, 36 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 iota square, that means 9 iota square, 9 3s are 27, 27 2s are 54 iota square is -1। बिल्कुल यहाँ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक बार सब टर्म्स दिखाना चाहती हूँ बेटे, ताकि गलती केयरफुली चेक कर लें अपने आप। ये 3 पावर 3 27 आयोटा क्यूब। अब आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब को हम पुट कर दें बेटा, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। ओके, अब लाइक टर्म्स ऐड कर दीजिए, 8 - 54 प्लस 36 आयोटा माइनस 27 आयोटा, दैट मीन्स -46 प्लस 9 आयोटा। यहाँ पर भी ध्यान रखिए बेटा, पुट कर देती हूँ एक बार, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस, ठीक है। और आपसे सिंपली इसका रियल पार्ट पूछा है बेटा, रियल पार्ट मैं नोटेशन लिखने लगी थी बट कोई बात नहीं, पूरा लिख दिया, पूरा लिख सकते हैं। रियल पार्ट इसका क्या हो गया बेटे, -46, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा। और इमेजिनरी पार्ट पूछते तो 9 आयोटा नहीं आता वहां पे, ठीक है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था बेटा, ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। यस, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected। सिलेक्शन होना है बेटे 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स का। ये नंबर ऑफ एक तरीके से सिलेक्शंस पूछे आपसे, आपकी 2 ब्लैक बॉल होनी है और 3 रेड बॉल होनी है। ब्लैक बॉल है कितनी बेटे, 5 में से 2 का सिलेक्शन, ठीक है। रेड बॉल 6 में से 3 का सिलेक्शन, और दोनों होनी है बेटे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई होना है, बी केयरफुल, ठीक है। 5 ब्लैक थी, 2 का सिलेक्शन 5 से 2 वे से, 6 ब्लैक थी, 6 में से 3 का सिलेक्शन 6 से 3 वे से। आई डोंट नो बेटा वाई ये आपने कैलकुलेट नहीं किया शॉर्टकट वे से मैक्सिमम ने बेटा, नो डाउट। देखो आपको एनसीआर का फॉर्मूला बताया है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, बट इसको कैलकुलेशन में आपको शॉर्टकट भी तो बताया है बेटा। कैलकुलेशन के लिए वो यूज करिए ना, n से स्टार्ट होकर r फैक्टर, ठीक है, और जितना ये है, जितना सब्सक्रिप्ट है, और r से स्टार्ट होके 1 तक फैक्टर, मतलब ये भी r फैक्टर्स आने हैं। जितने फैक्टर सब्सक्रिप्ट है उतना ही नीचे उतना ही ऊपर, बट ऊपर स्टार्ट होना है n से और नीचे स्टार्ट होना है r से, ओके। और आपको एक और चीज बताई है यूज करने के लिए, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, जहां पर बड़ा हो, जैसे अगर ये 5C3 होता तो आप इसे चेंज कर लेते 5C2 स्मॉलर में, बट अभी ये खुद स्मॉलर है और ये भी इक्वली आ रहा है। आपको सीधा यूज करना था बेटा 5 into 4, 2 फैक्टर्स, 2 से स्टार्ट होके 2 फैक्टर, ये 5C2, फिर 6C3, 6 into 5 into 4 और 3 से स्टार्ट होके 3 फैक्टर, ओके। आप ये फैक्टोरियल्स के चक्कर में कैलकुलेशन के वक्त ना पढ़िए, आपको सिंपलेस्ट तरीका बताया उसको करिए। फैक्टोरियल्स के चक्कर में बहुत बच्चों ने गलती की है और करते हैं बेटा, जितना नेचुरली स्टेप्स बढ़ाएंगे उतनी मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते हैं बेटा। आपको जो सिखा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक उसको बिल्कुल यूज करिए, ठीक है, यूज करने के लिए ही सिखा रहे हैं, वैलिड चीजें ही सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। 10 into 20 that means 200, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए बेटा 200, ओके। और जब फैक्टोरियल में जो चक्कर में पड़े 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वो उसी में घूमते रहे बेटा,
नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही सबसे नहीं निकला, बहुतों से निकला, लेकिन कुछ बच्चे जो मिस्टेक करते हैं जिनकी कैलकुलेशन एवरेज होती है बेटा, या तो प्रैक्टिस इतनी रखो कि हर आपके कंसेप्ट की, हर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत हो। जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी वीक होती है वो फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो हम उसीलिए तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसको सीख लीजिए बेटा, अभी भी सीख लीजिए, फाइनल्स में भी काम आने वाला, फाइनल्स में तो फुल सिलेबस होगा। How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter? No doubt इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन में है बेटे, और वही इजी था, वही किया है मोस्टली ने, बट बिल्कुल ये भी सब है बेटा जिन्होंने इसको करने की कोशिश की, थोड़ी मिस्टेक कर दी बेटा। देखिए डॉटर वर्ड है, डॉटर वर्ड में आपको कहा है 2 वॉवल्स। अब यहाँ कितने वॉवल्स हैं बेटा? वॉवल्स कितने हैं? ए यू ई 3, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5। आपको कहा क्या है? 2 वॉवल सिलेक्ट करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, उनसे वर्ड बनाना है बेटा। सिलेक्ट मैंने क्यों यूज किया? 3 वॉवल से लेकिन लेने 2 हैं, और 5 वो कॉन्सोनेंट से लेकिन लेने 3 है, तो पहले सिलेक्शन होगा ना बेटे। ये क्वेश्चन एक्चुअली कंबाइन था, सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन दोनों का, अरेंजमेंट दोनों का। तो पहले यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ वर्ड्स बात करूं बेटा, कितने बनेंगे, तो यहां पर सिंपल होना था, पहले 3 में से 2 वॉवल्स का सिलेक्शन, 5 में से 3 वॉवल्स का सिलेक्शन, देन जो 5 लेटर हमने सिलेक्ट कर लिए उनका उन्हीं में से अरेंजमेंट, मतलब 5 का 5 में से अरेंजमेंट करना था हमने उनका। ठीक है, यहां आप देखिए यूज कर सकते थे 3C1 चेंज कर देते, 5C3 इसको चेंज कर देते 5C2, ठीक है, 5P5 तो आपका 5 फैक्टोरियल ही है, ठीक है, मालूम है आपको ऑलरेडी, NP-NS n फैक्टोरियल, बस इसको यूज करना था बेटे। 3C1 इज व्हाट 3, 5C2 इज व्हाट 5 into 4 by 2 into 1, and 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये आपने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 10 बेटे, अगेन यहाँ 10, दिस विल बी 3600। ओके, तो जो दिक्कत की वो यहाँ की बेटे, 5 का अरेंजमेंट में होना है, सिलेक्शन होना है, 2 वोवल्स का आउट ऑफ 3, 3 कॉन्सोनेंट्स का आउट ऑफ 5, फिर 5 जो सिलेक्ट हो गए उनका अरेंजमेंट, क्योंकि वर्ड पूछा है कितने वर्ड बनेंगे उनसे। ओके, तो केयरफुल रहिए। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, प्रूव दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगेन बुक का क्वेश्चन है बेटा, आपके ये भी मोस्टली बुक के क्वेश्चन थे। आपकी आइडेंटिटी जो यूज होनी थी, टेंजेंट ए प्लस बी इज टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, और यही अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, ठीक है, चेंज आपको पता है। लेकिन जब आप यूज करते हैं बेटा तो आप ध्यान रखिए, आप न्यूमरेटर में भी रैशनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, डेनोमिनेटर में भी लिख रहे हैं, आप उसको सिंगल रैशनल चेंज केयरफुली करिए। मैं अभी चलिए एज सच ही पुट करती हूँ बेटा दिखाने को, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, आप इक्वल लिखिए 2 लाइंस के नीचे, 10 पाई बाय 4 प्लस 10x, ठीक है, a हो गया पाई बाय 4, b हो गया x, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट x। आपका फॉर्मूला जितने अच्छे से याद होगा बेटे उतने अच्छे से यूज होगा, यहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट x। आपको स्पेशली बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ध्यान रखने के लिए
क्विज बना के दिया था बेटा, वो क्विज बार बार रिवाइज कर लीजिए बेशक। आप आपकी मैक्सिमम आइडेंटिटीज वहां कवर की थी ताकि आप अच्छे से याद कर सको, आप खुद को इवेल्युएट कर सको कि हाँ मैंने कितनी अच्छे से याद कर ली आइडेंटिटीज। ठीक है, टेंजेंट पाई बाय 4 इज व्हाट 1, तो वो यूज करें और साथ साथ हम इस डिवीजन को रेसिप्रोकल यूज करके चेंज करें बेटा। दिस इज 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 यहाँ पर भी 1 यहाँ पे भी 1 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल करना है बेटे। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब ये डेनोमिनेटर अब न्यूमरेटर में आना है। ये पता नहीं आप छोटी क्लासेस से ये कंसेप्ट कर रहे हैं बेटा, बट स्टिल मिस्टेक हो जाती है। ओके, ये आपका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, टेंजेंट पाई बाय 4 1 हो गया तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस 10x दैट विल बी 1 माइनस 10x। अब देख रहे हैं 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई, तो हमारा रिजल्ट आ गया, दिस विल बी व्हाट 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर। Okay, whole square. This is the thing we are to prove. That means हमारा proof हो गया। Okay, clear? बुक का क्वेश्चन था बेटे, बिल्कुल जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी वो बहुत खुश हुए होंगे कि बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। Yes, in a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? Like to play. ठीक है, इतनी करेक्शन तो बेटा आई थिंक आप खुद भी कर सकते हैं लैंग्वेज की। हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, क्रिकेट लाइक करने और फुटबॉल लाइक करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं और आपसे कहा हुआ है कि जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें 35 स्टूडेंट हैं, लेकिन हर स्टूडेंट एटलीस्ट 1 गेम लाइक करता है। बेटे आपको क्लियर कट कहा था, लैंग्वेज गौर से पढ़े हमेशा। हर स्टूडेंट एटलीस्ट 1 लाइक करता है, मतलब ये जो 35 नंबर है ये यूनियन का है बेटा, यूनियन का। लैंग्वेज हमेशा केयरफुली पढ़िए, ठीक है, यूनियन का। अब क्रिकेट और फुटबॉल एक्चुअली क्या हुआ, आप लोगों का CF एज्यूम किया, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए ABCF में कंफ्यूज हो गए, इसलिए आपको बेटे पढ़ाते हुए भी कहा था बेशक आप AB सेट ही एज्यूम करिए, नो इशू, सेट ही तो एज्यूम कर रहे हैं। लेट A be the set of students who play cricket, who like to play cricket. And B be the set of students who like to play football. जब आप ए बी एज्यूम करते हो ना बेटे, फॉर्मूला भी आपको ए बी में ध्यान होता है, तो आप वो मिक्सअप नहीं करते, CF AB सब मिक्सअप कर दिया कई बच्चों ने। क्या हुआ, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब क्रिकेट लाइक करने वाले, बेटा क्लियर कट लैंग्वेज पढ़िए गौर से, लैंग्वेज में क्लियर कट गिवन है नंबर, यही रीडिंग का होता है, थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए जहां जहां से पढ़ना है। क्रिकेट लाइक करने वाले 24 और फुटबॉल लाइक करने वाले 16, और क्योंकि एटलीस्ट 1 लाइक कर ही रहे हैं तो ये जो 35 दिया था ये यूनियन का था, यूनियन का था, यूनिवर्सल का नहीं था, ठीक है। और आपसे पूछा है इंटरसेक्शन, दोनों लाइक करने वाले, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे एडिशन थ्योरम यूज करके। एडिशन थ्योरम जो है वो कहती है एन number of elements in union is number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in intersection. That means intersection में जो element होगा that will be and A is 24 and B is 16 और
क्योंकि ये इंटरसेक्शन का आप इधर ले आए, यूनियन का इधर ले जाओगे, दैट विल बी -35, दैट मीन्स 40 माइनस 35, दैट मीन्स 5। अब सेट हमने खुद एज्यूम किए थे बेटा, तो लेट एटलीस्ट राइट इन द लैंग्वेज, दैट मीन्स 5 स्टूडेंट्स like to play both cricket and football. Okay, both cricket and football. सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बट थोड़ा सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके, if the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। अब GP की कुछ टर्म्स दे रखी हैं बेटे, GP की टर्म्स दे रखी हैं, तो GP की हमें कुछ टर्म्स लिखने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GP is A and common ratio is R। ओके, दैट मीन्स क्या कह रखा हमें, A4 is x, A10 is y and A16 is z। That means A into r power 3 is x, A into r power 9 is y and A into r power 15 is z। ओके, आपसे कहा क्या है बेटा, आपने शो करना है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। एक्स वाई जेड जीपी में कैसे होंगे, जब आप इनकी कॉमन रेशियो दिखाएंगे। ठीक है, ये शो करना आपने, इसको कंसीडर कर लीजिए। y अपॉन एक्स कॉमन रेशियो दिखाएंगे, y अपॉन एक्स क्या हो गया, ए आर पावर 9 डिवाइडेड बाय ए आर पावर 3, ए गेट कैंसल, आर पावर 9 डिवाइडेड बाय आर पावर 3 इज आर पावर 6। सेम हियर z अपॉन y, इसके इक्वल दिखाना ना आपने, कॉमन रेशियो दिखानी है। z इज a r पावर 15 एंड y इज a r पावर 9। आप a यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या आ गया, 15 माइनस 9 दैट मीन्स 6। इक्वल आ गई, इक्वल आ गई, यही चाहिए था हमें। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू z अपॉन y, दैट मीन्स कॉमन रेशियो आ गई, दैट मीन्स x y z आर इन जीपी। सिंपलेस्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, जीपी कैसे होती है, क्या डेफिनेशन होती है, वो फॉलो करनी थी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जितने इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे बेटा वो तो बल्कि कोई आया ही नहीं, पेपर आपका बहुत सिंपल आया है। यस, इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन था बेटे एपी का, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, और यहाँ इंपॉर्टेंट थी ये लैंग्वेज बेटा, लाइंग बिटवीन। लाइंग बिटवीन मतलब 100 एंड 1000 के बीच में, 100 भी नहीं है 1000 भी नहीं है, इसके बीच में। अगर ये लैंग्वेज होती बेटा फ्रॉम दिस टू दिस, तब 100 भी होता इंक्लूड, 1000 भी होता। ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। दो आप में से मैक्सिमम इसको समझ पाए हैं क्या कर रहे हैं। रिक्वायर्ड सम क्या है, 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 995। 100 और 1000 दोनों नहीं है बेटे, ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है। इनका सम कैलकुलेट करना है, आपको पता चल रहा है ये एपी है, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस 5 है, फर्स्ट टर्म 105 है, लेकिन कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स हैं उसका यूज करना था। ये कौन सी है लास्ट टर्म, वहां से n निकलना था। ठीक है, वहां से n निकलना था। इट इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म, जिसको हम a सिंबल दे दें, दैट इज 105 एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम d सिंबल दे दें 5 एंड लास्ट टर्म जिसको हम an कह दें अगर, दैट इज 995 और यहां से n निकलना था बेटे, यहां से n निकलना था, दैट मीन्स a प्लस n माइनस 1 d इज 995। इसको आप पुट कर देते 105
plus n minus 1 d is 5 is 995. So we will get n minus 1 is equal to 995 minus 105 divided by 5. That means n is, इसको आपने कैलकुलेट किया बेटा, this is 0, 9, 8 divided by 5 plus 1, that means 1, 7, 8 plus 1, that means 179. Okay, ये 179 टर्म सी. Therefore required sum actually क्या है बेटा, sum up to 179 टर्म. ठीक है, and this is what फॉर्मूला आपने पुट करना था, n by 2 2a plus n minus 1 into d, या फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म. ठीक है, वही कर देते हैं. 179 by 2, first term is 105, last term is 995. Easy to get. 179 divided by 2, this is 0, 0, 11. इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. This is 00, this is 9, 6, 8 and 11, 90. This would be the answer. Okay, तो पहले आपको nth टर्म कैलकुलेट करनी थी, देंस. ओके, समझ तो काफी बचे गए थे ये बेटा. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks. बेटा ये at least वर्ड जो था ना, यहाँ अंडरस्टैंडिंग में कई बच्चों ने गड़बड़ की. X is at least 10, that means x is greater than equal to 10. X is at most 10, that means x will be less than equal to 10. लैंग्वेज समझिए ना बेटा, लैंग्वेज समझिए. x की मिनिमम वैल्यू 10 होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल में x उससे बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, x is at most 10 मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू 10 होनी चाहिए, x उससे कम भी हो सकता है. ठीक है, इसी को बस समझने में ये जो एटलीस्ट 60 मार्क्स थे ना, यहाँ पर गलती हुई बहुत बच्चों से. देखो 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स दिए हैं, थर्ड टेस्ट के मार्क्स एज्यूम कर लिए x एज्यूम कर लिए. तब क्वेश्चन क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 3 टेस्ट इज एट लीस्ट 60. दैट मीन्स जो एवरेज है वो 60 कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है. ये साइन केयरफुली यूज करना था बेटे. एवरेज तो आती है आपको सबको, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3, बट ये साइन में गड़बड़ हो गई बेटे बाकी से. ओके, आई होप आप ध्यान रखेंगे. इसको बिल्कुल अपने फॉर्मूला नोटबुक में लिख के रखिए बेटा, आप अंडरस्टैंड करके रखिए, लैंग्वेज को पढ़िए, उसका मीनिंग अपने मन में दोहराइए, फिर सिंबल लिखिए. ठीक है, x इज एटलीस्ट 10 मतलब x कम से कम 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है. x इज एट मोस्ट 10 मतलब x ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है. तो यहाँ एटलीस्ट वर्ड था बेटे, एटलीस्ट 60, तो 60 जो वैल्यू थी वो मिनिमम वैल्यू थी, एवरेज उससे ज्यादा भी हो सकती थी. ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना था. दिस इज 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 30, 180. x is greater than equal to 180 minus 145, that means x is greater than equal to 35. यहाँ छोड़ना नहीं था बेटे. आपसे पूछा था फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट. x थर्ड टेस्ट के मार्क्स है, वो आपका आया ग्रेटर देन इक्वल टू 35, दैट मीन्स x कैन बी एट लीस्ट 35. तो मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट इज 35. यहाँ x आपने खुद एज्यूम किया है, आपसे जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है वो आप आंसर दीजिए प्रॉपर.
थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स क्या लेगा वो 35। ओके 35 क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है। ओके 35। यस दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। 3 मार्क का क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे 5 मार्क क्वेश्चन। ओके थैंक्स एवरीवन।